जी नमस्कार, मैं हूं संत दुबे और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। कैमूर में दलित युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा दिया है। हत्या कैसे की गई, हत्या के पीछे राज क्या थे और हत्या करने का समय क्या था, हत्या में कौन कौन से हथियार प्रयोग किए गए थे, सभी मामले का खुलासा 24 घंटे के भीतर कैमूर के पुलिस कप्तान दिलनवाज अहमद ने चैनपुर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कर दिया। मामले से संबंधित परत दर परत राज को भी खोला और इस मामले में 3 हत्यारों की गिरफ्तारी भी कर ली। इस हत्या के पूरे प्रकरण को आप भी जब सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दलित मृत युवक कमलेश राम बिल्कुल सीधा साधा था। इसकी गलती बहुत इतनी सी थी कि हत्या में शामिल कैमूर जिले के हाटा बाजार स्थित प्रमुख यादव के प्रेम वाले रास्ते में मृतक के परिजनों ने उसका विरोध किया था, लेकिन इसकी योजना तुरंत नहीं बनी। इसके लिए काफी वक्त लगा। दीपावली के दिन एक साथ जुए भी खेले गए। वक्त का इंतजार बुधवार को पूरा हो गया। युवक को शराब पीने के लिए चिखना लेकर बुलाया गया, वह भी 11 बजे दिन में। जब उसे शराब पिलाने के बहाने अरहर के खेत में ले जाया गया तो वह समय उसने कुछ भी नहीं समझा। उसके वहीं हाथ पैर बांधे गए और लाठी डंडे से पीट कर उसे अधमरा कर दिया गया। बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद ने कहा कि हत्या में शामिल लाठी डंडे को अपराधियों ने तालाब में फेंक दिया है। अपराधियों ने इस घटना की आपबीती क्या सुनाई, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। कहाँ बांध दिया गया? रहर का खेत था सर, हाटा बाजार पे उत्तर साइड। अच्छा। उसी रहर के खेत में बांध करके लाठी डंडा से सब मार के अधमरू करके छोड़ दिया था। उसके बाद मतलब वो हुआ नहीं था उस समय, हम लोग वहाँ से हटे तो उसके बाद में प्रमुख यादव गया होगा तो उसको गोली मारा होगा या जो कुछ किया होगा वो हम लोग वहाँ से हटे तो उसको मतलब कि गोड़ हाथ तोड़ने का मतलब किया गया था। उसके गांव पर गया था, उस समय उसको मारपीट करके अधमूगा कर दिया गया था। जबकि उस समय FIR दर्ज था चैनपुर थाना में। उसी को विवाद को लेकर के ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहे। एक दिन अचानक मतलब ये सब आपस में बात करके सेटलमेंट करके वो आता था तो दोनों वर्ग का चुगलाई इधर से उधर बतियाता था कि इधर का बात उधर कहता था, उधर का बात इधर। उसी को योजना में दोनों लोग मिल करके उसको बुलाया। कौन दोनों लोग? बुलाने के बाद कौन दो लोग बुलाया? प्रमुख और जोगिंदर, तो वो लोग 2 लोग थे। विनोद भी था साथ में। हम तो दारू पी करके सर हम 24 घंटा उधर फलाट रहते थे और उसी तरह से हम 24 घंटा फलाट थे। उसी समय भी पहुंच गए हाटा और उसी में हमको भी पकड़ लिया, कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो हम बोले कि बजा रहे हैं। तो चलो दारू पी लो। दारू गया चमटोलिया में लाने और ला करके हम लोग इसने फ़ोन किया उसको कमलेश को कि ले करके आइए आप चिखना और हम लोग आ रहे हैं। तो हम साथे रह जा मोटरसाइकिल विनोद राम पर है। ओकर बाद में गए जा एक जगह बैठ के पियनी जा कुल जाने। जोगिंदर था तो इसके घर में था प्रमुख यादव के। हम लोग पी करके जब मस्त हुए तो वो लोग आपस में बात करने लगे विनोद और प्रमुख की, देखो तुम्हारा चुगलाई मेरे यहाँ बतियाता है और ये चुगलाई यहाँ बतियाता है, ये लगा कहने। और उसी में आपस में झगड़ा हो गया। आपस में झगड़ा होने के बाद तब उसी को दोनों लोग मारने लगे। कैसे मारे हो उसको? सर हम उसको मारे नहीं है, सुबह का टाइम था, हम अपने खेत का तैयारी बोने के मार करके तो ये आदमी बोले
सुबह का टाइम था, हम गए थे खेत पे, ट्रैक्टर वहाँ के बोल करके आए थे कि ट्रैक्टर लेकर चलो, हम बेंगा लेकर आते हैं। उसी अचानक बीच में ये आ गए आलोक यादव और उसके बाद में वो कमलेश राम आए। दोनों आदमी मेरे स्टैंड के पास बैठे, दोनों लोग प्रणाम किए। उसके बाद में वहाँ से वो कमलेश राम दूसरे बाइक से चले गए, कहीं मतलब कोई उनका रिलेशन का था, चले गए। बाइक वहीं पे थी। हमने बाइक लेकर के गया ट्रैक्टर देखने के लिए कि ट्रैक्टर गया या नहीं गया। तो वहाँ गया तो कमलेश जी फ़ोन किया कि भैया बहुत जल्दी आ जाओ। इन्होंने दारू ले करके उसको बोला कि हम आ रहे हैं दारू ले करके, आई चिखना बोला कि ले करके चिखना है। हम मोटरसाइकिल भिजवा दिए द्वार पे। उसके बाद में इन्होंने क्या किया नहीं किया, और उसी वक्त बेंगा ले करके हम खेत पे गए। कैसे गोली मारी गई थी कि कैसे? नहीं, लाठी से मार करके जब मेरा गेहूँ बोया गया 10 बिस्सा, उसके बाद में हम रिटर्न आए तो स्टैंड के पास बैठे। तो इन्होंने कै बजे रात की घटना है? रात की नहीं है, 10-11 बजे दिन की घटना है। दिन में मार दिया जी, दिन में मार दिया है। दिन में मार करके हाँफते हुए लाठी लेकर के आया मेरे स्टैंड पर और बोला प्रमुख भैया उसको लाठी से मार दिए, मर गया हो, मेरे को बहुत जल्दी छुट्टी करो। हम तुम्हारा क्या लेकर बैठे हैं कि छुट्टी करें? ले करके यहाँ से वो तुरंत भाग गया है। में किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है? कल चैनपुर थाना के हाटा बाजार है, उसके बगल में एक अरहर के खेत में एक अज्ञात शव मिला था, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मोबाइल भी उसका वहीं पड़ा हुआ था। मृतक के शरीर पर सर पे चोट के भी निशान थे। तत्काल पुलिस द्वारा उसके मोबाइल जो डिस्चार्ज था उसको चार्ज करके फिर सत्यापन किया गया, तो उसका पहचान हुई। जो मृतक था उसका नाम कमलेश राम, पिता स्वर्गीय रघुई राम मझुई थाना चैनपुर के रूप में हुई। उसके परिवार वालों को सूचना दी गई, उनके द्वारा अज्ञात के विरुद्ध कांड अंकित कराया गया। तत्काल एक टीम का गठन किया गया और इसके कांड के उद्भेदन के लिए त्वरित अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान के क्रम में 4 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, एक महिला की भी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये मृतक का जो है उसके गांव की एक महिला का अवैध संबंध एक प्रमुख यादव जो बस स्टैंड में संचालन भी करता हाटा में उसके साथ था। 6 माह पहले उसके साथ मृतक के गांव में रंगे हाथों पकड़ लिया गया था उस महिला के साथ और मारपीट की गई थी। फ़ोन से बुला करके अपने सहयोगियों के साथ मिल करके इसकी हत्या कर दी गई थी। सर, इस मामले में महिला का क्या भूमिका है? महिला से लगातार संपर्क उसका पाया गया। उसका पति जो है जिस टाइम में घटना हुई प्रमुख यादव के घर पे ही पाया गया और संपर्क भी एक दूसरे से पाया गया। हत्या के मामले में वो भी अभी इसको साजिश के मामले में अभी जांच की पड़ताल की जा रही है। अभी तत्काल उसकी पूछताछ की जा रही है। मृतक के भाई का उसमें क्या हाथ है? मृतक का भाई नहीं, मृतक का जो पट्टीदार का है वो, हाँ, चचेरा भाई होगा। हाँ, एक तो शराब के मामले में उसके जांच की जा रही। शराब भी इसके घर से बरामद हुआ था, पहले जेल भी गया था, इसके पिता जेल गया था। और दूसरे जो अभियुक्त हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये सब मिल करके चारों उसकी हत्या की है। अब उससे इसकी क्या संपर्क था और ये भी उस बिंदु पर भी जांच की जा रही है। हत्या का राज? हत्या में पुराना प्रेम प्रसंग और उसका विरोध के कारण इस हत्या की बात सामने आई है।